मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, कल का दिन बीत गया। कल तो एक अगर कहें तो आधी विजय तो कल हो गई और आने वाले दिनों में पूरी विजय भी हो जाएगी। संपूर्ण विजय भी हमारे सामने हमको दिख रही है, जरूर होगी। लेकिन क्या एक तूफान जो गुजर गया तो क्या कोई दूसरा तूफान एक बार फिर से अब पैदा होने वाला है? क्या सामान्य वर्ग ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और लोकतंत्र के चारों स्तंभ हिल गए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ही उस पूरे विवाद पर स्टे लगाना पड़ गया, तो क्या अब इसकी प्रतिक्रिया में भी एक और प्रतिक्रिया उठेगी? क्या और कोई तूफान उठेगा? क्या ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको सड़कों पर उतारने की पूरी कोशिश अब की जाएगी? अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो आप गलत हैं। ऐसा होने जा रहा है और ये जो खेल है यूजीसी के बाद जो शुरू हुआ है, ये खेल अभी कहीं भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसकी बानगी, इसकी सबसे बड़ी बानगी उस वक्त नजर आई जब कल आधी रात जेएनयू का जो ढपली गैंग है, जो जेएनयू के वामपंथी हैं, वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपना लाल गमछा, लाल झंडा, अपनी ढपली लिए हुए जेएनयू के कैंपस में आ पहुंचे और जेएनयू के कैंपस को एक बार फिर से इन्होंने विषैला किया, जहरीला किया। इन्होंने वहां पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा, इस तरह के गंदी मानसिकता वाले नारे लगाए। इस तरह के नारेबाजी करके समाज के बीच में, जातियों के बीच जो थोड़ी हल्की फुल्की दरारें नजर आती हैं, उन दरारों को और चौड़ा करने की खूब जमकर की भयंकर कोशिश की। पुतले जलाए, मातम मनाया, चूड़ियां तोड़ी और एक जो उनके मन में लग रहा था कि साहब क्रांति आने वाली है, क्रांति आने वाली है। उनको लग रहा था कि ऐसी क्रांति आएगी कि किसी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पर बस एक आरोप लगाएंगे और वो सीधे उसका करियर बर्बाद कर देंगे। यह ऐसी क्रांति इनको लग रही थी यूजीसी रेगुलेशन में कि किसी भी सवर्ण लड़की को, किसी भी सामान्य वर्ग की लड़की को प्रपोज कर देंगे और वो अगर उनके प्रस्ताव को ठुकरा देगी तो फिर वो उसके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाकर उसके पूरे जीवन को, उसके पूरे करियर को चौपट कर देंगे या फिर उसको ब्लैकमेल करेंगे। क्योंकि कानून इतना असंतुलित था और इनके पक्ष में था और इनके हाथ में एक हथियार की तरह से जा रहा था, तो इनको दुख तो होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनके मुंह में एक निवाला डाला और फिर वो निवाला जो है सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, तो ये अब बेचारे अपनी दम तोड़ती हुई क्रांति को देख करके रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। ये सब के सब कल रुदाली गैंग बन करके जेएनयू के अंदर गए और वहां पर जिस तरह से रोते रहे, उन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपकी छाती को भी बड़ी ठंडक मिलेगी। और ठंडक क्यों मिलेगी आपको छाती को? क्योंकि ये दरअसल वो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को एक गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। इनकी मानसिकता के लोग। मैं आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, एक बार आप कुछ तस्वीरें देखिए, फिर आगे हम इस पर और बात करते हैं। जय भीम के नारे लग रहे हैं, पेरियार किनारे लग रहे हैं, फूले किनारे लग रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरह से इन लोगों का मन घृणा से भरा हुआ है और विरोधाभास से भरा हुआ है। अरे आखिर कौन है पेरियार? पेरियार वो है जिसने कि इस देश के अंदर ब्राह्मणों के समूल नरसंहार का आह्वान किया था। पेरियार वो है जिसने कि ये लिखा और ये कहा कि अगर भारत के अंदर अगर 5 करोड़ ब्राह्मण हैं
तो भारत के 10 करोड़ गैर ब्राह्मण लोग मिलकर के 5 करोड़ लोगों को मार दें। अगर 25 करोड़ लोग मर जाएं देश के अंदर इस लड़ाई में और ब्राह्मण पूरी तरह खत्म हो जाए, तो भी ये देश जो है, उन्होंने कहा कि ये देश जो है स्वर्ग हो जाएगा। जो इस तरह की कातिल विचारधारा व्यक्ति है, वो पेरियार जो कि ब्राह्मणों के नरसंहार को का सपना देखता है, ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा फैलाता है, उस पेरियार के नारे यहां पर लग रहे हैं और ये खुद को बताते हैं कि हम जो है वो समतावादी हैं, हम जो है बड़े ही संविधान के रक्षक हैं और संविधान को फॉलो करते हैं। लेकिन एक वर्ग के खिलाफ इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है, ये बात बिल्कुल साफ साफ देख करके नजर आती है। और किसी भी बीजेपी के नेता को या प्रधानमंत्री मोदी को इनके लिए आंसू बहाने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए कि ये नारे जो लग रहे हैं, ये नारे लग रहे हैं पेरियार के, ये वीर सावरकर के नारे नहीं लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह समझना होगा कि उनकी विचारधारा सावरकर से है, हेडगेवार से है, उनकी विचारधारा पेरियार से और अंबेडकर से नहीं है। ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको तकलीफ होगी। अब यहां पर देखिए जरा एक और वीडियो। अब यहां पे साहब आधी रात जो है चूड़ी तोड़ मातम चल रहा है। क्या? ब्राह्मणवाद जला है, ब्राह्मणवाद जलेगा। मनुवाद जला है, मनुवाद जलेगा। मतलब आप जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस यूजीसी के रेगुलेशन को रोका जो कि संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन कर रहा था, जो कि समानता की बात करते हैं। और जब उस पर रोक लगा करके सामान्य वर्ग के साथ जो भेदभाव हो रहा था, सामान्य वर्ग के मामले में जो आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन हो रहा था, तो उस पर स्टे लगा करके उन्होंने समानता फिर से स्थापित करी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये कह रहे हैं साहब कि मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद जलेगा। यानी इनके हाथ में हथियार जो है वो इनको मिल नहीं पाया। इनके हाथ में हथियार मिलता कि किसी को भी आरोप लगाते और अंदर कर देते, उसका करियर बर्बाद कर देते, तो फिर इनको खुशी मिलती। लेकिन अभी ये दुखी हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब वो करें तो करें क्या। अब यहां पर देखिए, ये आशुतोष, जो कि दरअसल आशुतोष गुप्ता है, लेकिन शायद इसका कोई बेटा या बेटी किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अब बताया जा रहा है कि सवर्णों को कितना सताया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर, नारायण गुरु फुले की पीड़ा को समझना ही नहीं चाहते। एक यूजीसी नियम ने सारे पोल खोल दी, सबको अपनी जात याद दिला दी, सबके मुखौटे नोच दिए। किसी ने किसी के मुखौटे नहीं नोचे हैं, किसी ने किसी को उसकी जात याद नहीं दिलाई है। मुख्य बात यह है, अहम बात यह है कि आप नाम ले रहे हो अंबेडकर का, नारायण गुरु का, फुले का, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि सामान्य वर्ग ने अपना हिस्सा अपने हिंदू भाइयों को दिया आरक्षण के रूप में, उनसे छीना नहीं गया था। जो जो हमसे मांगा गया, हमने सब अपने भाइयों को समाज में उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको दिया। हमसे किसी ने छीना नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने हमसे कुछ छीना नहीं था, बल्कि हमने उनको दिया था ये सोच करके कि उनकी मांगे लॉजिकल हैं, उनकी मांगे सही हैं, उनकी मांगे तर्कपूर्ण हैं। लेकिन जो अंबेडकर का नाम आज लेते हैं, उन सब लोगों ने क्या किया? उन सब लोगों ने इसको इस तरह से प्रचारित किया कि जैसे देवी देवताओं की नसबंदी कर दी गई। इस तरह का बयान एक अंबेडकरवादी के द्वारा दिया गया, एक अंबेडकर के समर्थक के द्वारा दिया गया कि अंबेडकर ने नसबंदी कर दी। यानी पूरी तरह से इनकी विचारधारा झूठ पर चल रही है। और यह इस तरह की बातें करके सही मायने में देखा जाए तो जो समरसता बनाने की कोशिश हुई थी आजादी के वक्त सभी हिंदू धर्म के लोगों के बीच में, उस समरसता को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और आशुतोष भी अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अगर सामान्य वर्ग को कुचल कर रख दिया जाए तो ठीक है। मैं बात करूंगा भैया विकास दिव्य कीर्ति की। विकास दिव्य कीर्ति वो भी यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन कर रहे थे। अब इनके जो समर्थक हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो छात्र हैं, जो सामान्य वर्ग के छात्र भी हैं, वो जरा अपने
अगर खोपड़ी उनके पास है तो खोपड़ी पर जोर डालें और विचार करें और सोचें, दिमाग लगाएं कि आखिर ये जो विकास द्विवेदी कह रहा है, बोल रहा है, ये कहां तक उचित है। क्या उनको इस तरह सताया जाना, उनको इस तरह से कैंपस में परेशान किया जाना वो उचित मानते हैं, जिसका कि समर्थन विकास द्विवेदी कर रहे हैं? ये सोचना चाहिए। इस पूरे के पूरे चर्चा में, एक 2 हफ्ते के इस पूरे संग्राम में कुछ चेहरे जो कहीं नजर नहीं आए, जिनसे उम्मीद थी कि वो बात करेंगे। याद कीजिए, नेशन वांट्स टू नो, अर्णव गोस्वामी कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे थे। क्यों ट्रेंड हो रहे थे? क्योंकि लोगों ने ये कहा कि भाई 15 दिन बीत गए, तुम कहां हो? इतना बड़ा मुद्दा देश के अंदर उठा, करोड़ों लोगों के मन में झंझावात उठा, इतना बड़ा तूफान आया देश के अंदर, इतने विरोध प्रदर्शन हुए। जब कहीं पे 4 लोग खड़े होते थे इंडिया गेट पर, तो आप लोग अपना कैमरा भेज दिया करते थे। और आज जब इतने बड़े पैमाने पर देश की जनता सड़कों पर उतरी, तो आपका ना कैमरा था और ना आप खुद थे। पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, भैया कहां हैं आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे? क्या मजबूरियां रही होंगी आपकी, हम सोच सकते हैं कि आप कहीं नजर ही नहीं आए। और ये पूरा आंदोलन जो है वो सोशल मीडिया से चला, यूट्यूब के लोगों ने इस पूरे आंदोलन को चलाया। तो अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि कभी भविष्य में जरूर आपसे कही जाएंगी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसे ही जुड़े रहिए, इसी तरह से हमारे साथ खड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जब जहां पर जो बात महत्वपूर्ण होगी समाज के लिए, देश के लिए, वो इस चैनल के माध्यम से जरूर कही जाएगी। और हम लोग अपनी बात को हमेशा रखेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक किसी की चापलूसी करें, किसी की खबर ना दिखाएं, बल्कि ये करेंगे कि जो राष्ट्र के हित में है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।